नमस्कार, आपके जन अदालत में से मैं हूं राजा भैया पाल। अमित बघेल से जुड़े बहुत से राज आपकी जन अदालत न्यूज पर आज हम खुलासा करेंगे। तो जुड़िए, आपके जन अदालत पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित बघेल, इंस्टाग्राम स्टार। स्वागत है हमारे चैनल पर, बहुत बहुत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे, कहते हैं इंस्टाग्राम जो है रासलीला का मैदान कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इंस्टाग्राम देखा जाए तो रासलीला का ही मैदान है, क्योंकि जिस लड़के की उम्र 18 वर्ष की हो जाती है, युवाओं की उम्र, तो फिर उनके जीवन में एक रासलीला का नया युग शुरू हो जाता है। इंस्टाग्राम के कैरियर में एक संजना नाम की लड़की आती है आपके कैरियर में। बहुत सारे वीडियो उनके साथ आपके वायरल भी हुए हैं। तो ये संजना नाम की जो गर्ल्स है, देखा जाए तो उनके मिलियन फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब पर भी 1 मिलियन के लगभग फॉलोवर है। तो ये संजना जो राज है, क्या है इसमें? देखिए, राज कुछ नहीं है, बस हमने एक सिंपल सी वीडियो बनाई थी और जैसे 2 क्रिएटर बनाते हैं, लेकिन इस बात को ना एक सामाजिक रूप दे दिया गया था एक टाइम के बाद। और जिन लोगों ने दिया था वो भी एक नंबर के बेवकूफ़ आदमी, वो भी फेमस होने के चक्कर में कुछ भी बोलते गए, चीज़ें बिगड़ी। तो बस यही था कि क्रिएटर ने वीडियो बनाई और लोगों ने उस चीज़ को सामाजिक कर दिया, जिससे विवाद हो गए। और इसमें कुछ भी नहीं था। लोग बोलते हैं कि ऐसा वैसा, अभी भी मुझे कमेंट आते हैं। अभी हाल में भी उनकी शादी हुई है, मैं इसी चक्कर में नहीं गया हो। मैंने कहा फालतू में लोग सोचेंगे कह रहे, तो इसलिए मैं गया भी नहीं। और कुछ भी नहीं है इसमें, नॉर्मल सी बात है, बस वीडियो बनाते हैं। बाकी अभी तो मैंने बहुत लड़कियों के साथ वीडियो बनाए। यही सवाल सबका सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि लड़कियां बहुत मिलती होंगी। जैसे अभी एक भाई पूछ रहे थे, मतलब कि क्यों ये भैया ये लड़कियों को एडिटिंग से जोड़ते हो या फिर सच में रहती हैं? लड़कियां नहीं कहेंगे, या क्रिएटर हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ वीडियो बना ली तो वो हमारी बीवी बन गई, ऐसा कुछ भी ना है। सब अपने क्रिएटर हैं। कभी संजना ने आपको फ़ोन करके ऐसा बोला कि ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं या जो भी उसमें जो कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि संजना यादव हैं तो कहीं ना कहीं यदुवंशी लोगों के भी कमेंट आए होंगे, आप पे एक तरीके से आक्रमण भी हुए होंगे, तो कभी ऐसा कुछ लगा? नहीं, संजना से हमारी कई बार बात हुई है और संजना से ज़्यादा मैं संजना की मम्मी से बात करता हूँ, क्योंकि मैं मम्मी को समझाता हूँ, क्योंकि देखो चीज़ें चल रही हैं ऐसी। तो उन मम्मी से ही मेरा अच्छा बॉन्ड है। तो उनको मैं तो मम्मी को मम्मी ही मानता हूँ, उनकी तो पैर छूता हूँ जाते ही, तो सम्मान है उनके लिए। तो लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कभी एक दूसरे को नहीं देखा। हाँ, एक फ्रेंड की तरह देखा है कि हम क्रिएटर हैं और लोगों को हमारी जोड़ी पसंद आ रही है, जैसे शाहरुख और काजोल की होती है, वैसे हमने अपने आप को देखा है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचा आगे। बस लोगों को मज़ा मिलता रहा और हम लोग वो कहते हैं ना, चाशनी चटाते रहे। अब देखा जा रहा है कि जो हमारी हिंदू लड़कियां हैं वो मुस्लिम लड़कों पर मर मिटती हैं और फिर उनके साथ जो अंजाम होता है, जानता है देश किस तरीके का अंजाम होता है। संदूक में बंद करके हुई उनकी लाशें देखने को हमें मिलती हैं। तो इस पर क्या कहना है आप? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं मैं इसमें उनके माँ बाप की भूल समझता हूँ कि हमारे घर में भी बहनें हैं, ऐसी बात नहीं है। और सबसे पहले अगर माता पिता उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करते रहते हैं, लाड़ में, बुंदेलखंड में लाड़ बोलते हैं प्यार को। जी जी। तो प्यार में कि अरे हमारी बेटी तो छोटी है, अरे नटखट है, इसमें भूल जाते हैं कि बच्ची अब बड़ी हो गई है और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। हमारे यहाँ एक सुजान सिंह कहते हैं डंडा को, अगर उसका प्रयोग शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा किए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करें, ज़्यादा तेज़ ना, तो ऐसी कोई घटना ही ना आए। तो लव करना क्या गुनाह है? देखिए, लव कीजिए, लेकिन लव के लिए ना औकात लगती है। ऐसे ही रोड पे किसी से भी कर लेंगे तो लव थोड़ी होगा, वो तो आशिकी होगी। लव करो, ढंग से करो। लव को क्या होता है कि आप किसी की लड़की मांगने जा रहे हो तो आपकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि उसके बाप के सामने आप खड़े होकर बोल सको तो कि क्या अमित बघेल हमें ये सिखाएंगे कि प्यार करने से पहले हैसियत जानो? हाँ बिल्कुल यार। देखो, अब ऐसा यही थोड़ी सिखाएंगे कि किसी को भी पसंद किया प्यार कर लो, बाद में कहीं पिटे फिरो। ये थोड़ी, इतनी हैसियत बनाओ कि हाँ तुम किसी से कहो तो वो भी कहे नहीं यार लड़का तो हीरा है। ये चीज़ है। और ऐसे किसी से भी प्यार नहीं करना चाहिए। नहीं, प्यार तो भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है, तो प्यार कितना पवित्र होना चाहिए, मैं समझता हूँ इसको आकलन सही होना चाहिए, इसका दुरुपयोग ना होना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं, वो सतयुग की बात है, आप कलयुग में लेके आ रहे हो, ये चीज़ तो अच्छी थोड़ी है। अभी आप यहाँ पे कहने लगोगे ऐसा करना चाहिए। प्यार, देखो प्यार बहुत खूबसूरत है, मैं मानता हूँ, लेकिन
आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्यार ही बदनाम है, अरेंज मैरिज भी काफ़ी हैं जो बिगड़ी हुई हैं। ठीक है, तो प्यार का यही है कि आप अपने आप को बनाइए, आपकी ज़रूरतें पूरी हों। नहीं, सच्चा प्यार तो वही है कि वो शादी के बंधन में बंध जाए। और बहुत से ऐसे प्यार करने वाले लोग भी हैं जो आज भी शादीशुदा ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब बंधन में बंध जाए का मतलब क्या है? बंधन ऐसा है, वो तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो शादी के बंधन के बाद भी बंधन तोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद भी लोग, वो सब इंसान पर डिपेंड करता है। हर प्रकार के इंसान है, किस किस को देखोगे। आपने एक संजू मूवी देखी है, संजू फिल्म देखी है आप? देखिए ना, उसमें संजय दत्त से एक लड़की बोलती है कि आपने कितनी लड़कियों से प्यार किया है? सुना है मैंने। सुना है आपने? तो ये सवाल आपसे पूछा जाए, क्योंकि इंस्टाग्राम की दुनिया जो है देखा जाए तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें ये सब आता है। तो अमित बघेल की लाइफ में भी कुछ कितनी लड़कियां आई? नहीं, अब आती हैं निकल जाती हैं, वो बात अलग है, लेकिन हम उन गलियों में नहीं जाते जहाँ पर वो मिल जाती हैं, वो वाली बात है। तो हम कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। और अगर इन चीज़ों में फंस जाते तो इतने जल्दी इस मुकाम पर नहीं आ पाते। तो अमित बघेल लगातार लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते रहे, इसका मतलब? ना यार, बेवकूफ़ का क्या मतलब है? ऐसा है कि अब लड़कियां अपनी जगह हैं, देखो तमाम प्रकार की वो आते हैं। ऐसे हनुमान जी के रास्ते में कालने में आया था, तो ऐसे ही बनकर आते हैं। और तो लड़कियां कालने में लगती हैं आपको? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये भटकाने के लिए आई हैं और ये हमें अपनी राह से भटकाना चाहती हैं। तो बस हम यह सोच के कि ये कालने में और उनको दूर कर देते हैं अपने आप से। ये सोचेंगे कि अरे कुछ नहीं चलता है सब कुछ, तो फिर जैसा चलता है वो दुनिया देखती है। दुनिया देख रही है आपको? हमें तो देख ही रही है, लेकिन लड़कियों के चक्कर में मत पड़ा करो, ठीक है? अगर अच्छा खासा कमाते हो तो अपने कास्ट में ही देख लेना ठीक ठाक, और ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो कहीं पिट हो जाओगे तगड़े तरीके से। हाँ, मैं तो यही बोलूँगा अपने दोस्तों को कि देखो, अगर है तुम में कुव्वत कि हाँ तुम कमाते हो अच्छा खासा, और उसके पिता के सामने बोल के देखो कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो उसे भी लगे कि हाँ लड़का ठीक ठाक है, तो हो जाएगी शादी। नहीं तो तुम ऐसे ही किसी से भी आशिकी लड़ाने लग जाओ तो कहाँ कुछ होने वाला है। तो अमित बघेल तो इसी का कमाते खाते हैं, आशिकी लगाने के लिए लड़कों को बढ़ाते हैं और बाद में अपना करियर में मस्त रहते हैं और उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं और युवाओं का। नहीं, आशिकी में हमने बताओ कभी बढ़ाया हो किसी को? हम तो सबको वीर रस पिलाते हैं, तो उसमें सबको मतलब एक जोश का प्रदान करते हैं कि सब लोग अपनी ज़िंदगी में ना अपने कर्तव्य से ना चूकें। अभी मैं बताता हूँ कि अपने आत्मसम्मान को कैसे बचाएं, अपने घर परिवार की शान कैसे बचाएं, तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। हम बताते हैं भाईचारा कैसे निभाएं, बताओ बताते हैं कि नहीं? तो बताएंगे कमेंट में आपको कि हाँ। दारू भी बहुत पीते हैं आप? ये कौन है जो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, दारू वारू कुछ नहीं पीते हैं। बाकी कभी कभी सोचते हैं कि पी लेंगे, तो फिर सोचते हैं क्या ही हो जाएगा इससे। जब आपका चैनल डिसेबल हुआ था पी थी क्या थोड़ी बहुत? नहीं, अगर ऐसे बुरे हालातों में दारू का सहारा लेने लगे तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, पता नहीं कितने उतार चढ़ाव आएंगे, तो हम तो दारू के ही होके मर जाएंगे। तो इसलिए नहीं, इन चीज़ों पर कभी नहीं जाते। तो आपको नहीं लगता कि गांव में जो लड़के इस समय हैं वो भी अपना करियर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो मेहनत करो, हमने भी करी है, तुम भी करो, और दिल से मेहनत करो, सीखो। ऐसे नहीं कि धुआं में लट्ठ पेल रहे हो, ऐसा नहीं है। सीखते रहो बराबर और अपने अपडेट रहो चीज़ों से। ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे हम जो बेहतर कर सकते हैं वो क्या है तुम में, जो तुम में ही है सिर्फ। तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो बस। और ऐसे आंख बंद करके मत किसी दिशा में जाओ कि हाँ ठीक है फेमस होना है, वीडियो बना रहे हैं दिन रात। आजकल मैं देख रहा हूँ कई भाभियाँ मिलती हैं मुझे, वो कहती हैं भैया देखना हमारा चैनल, इसमें व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन लोग अनफॉलो कर रहे हैं। मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, उसमें अब वो क्या ही बताएं उनकी वीडियो के बारे में, मुझे ऐसी आती है। फिर मैं कहता हूँ एक काम कीजिए, आप बनाइए वीडियो ऐसे ही, हो जाएगा एक ना एक दिन। मुझे तो 4 साल लग गए, मैं ऐसे देख लेता हूँ। तो मैं ऐसे सोच लेता हूँ कि चलो इनका है मन कि ये लोग वीडियो बनाते हैं, तो इनका मतलब दिल खुश रहता है वीडियो बनाने से। मैंने कहा बढ़िया है। तो मैं ऐसे झूठी प्रेरणा दे देता हूँ कि ठीक है बनाओ, अच्छी बात है, एक दिन हो जाओगी फेमस। मनोज बघेल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, सिंगर मनोज बघेल के लिए? नहीं, वो भी बढ़िया आदमी है, अच्छे गीत गाए हैं उन्होंने, उनके गानों पे हमने नाचे हैं बारात में।
हाँ, तो बढ़िया आदमी है, अपने मित्र हैं अच्छे। हाँ, कभी मौका मिला तो उनके साथ एक आध दो गाने भी जरूर करेंगे जी। संजना यादव के साथ काफ़ी रहे आप, क्या कुछ उनके साथ लगा आपको जो आपको पसंद आया हो? देखिए, उनका स्वभाव हमें बहुत अच्छा लगा है। मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो भी बोलती हैं, जो दिल में होता है, ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ चल रहा है बाहर कुछ चल रहा है। बढ़िया स्वभाव है उनका, और परिवार का भी अच्छा स्वभाव है। मतलब मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं उस पर, मुझे ऐसा लगता था मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ, तो वो चीज़ लगती थी मुझे। तो बाकी सब कुछ बढ़िया ही है। फिर आपका हम उस अवस्था में जाना चाहेंगे जब आपने करियर की शुरुआत की थी, वो कौन सा समय था जहाँ से आपने करियर की शुरुआत की थी और एक आम अमित बघेल से स्टार अमित बघेल बना है, तो करियर की शुरुआत कहाँ से हुई सबसे पहले? देखिए, करियर की शुरुआत नहीं कहेंगे, ये चीज़ मेरे अंदर बचपन से ही रही है जी। मतलब बचपन से ही मेरा एक्टिंग को लेके एक अलग ही मतलब एक्टिंग को लेके मेरा शुरुआत से ही एक शौक़ रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि इसमें भी मतलब एक कैरियर है। तो 2015 में नवदुर्गा बैठी थी हमारे यहाँ, मैं मेरे मामा के यहाँ। तो मैं नवदुर्गों में साड़ी पहन के नाटक करता था, तो वहाँ पे सारे गांव वाले मुझे पसंद करते थे। तो अमित बघेल ने साड़ी भी पहनी थी पहली बार, कब पहनी थी आपने? 2015 की बात है, और वो वीडियो अभी भी फेसबुक पर अवेलेबल है, आप मेरे पेज पर जाएंगे आपको मिल जाएंगे जी। हाँ, तो वो चीज़ें काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। कितने साल के थे आप अपनी पहली बार साड़ी पहने? 15 साल का रहा हूँगा मैं। जी जी। हाँ, तो वो चीज़ें गांव वालों को पसंद आई और सब लोग मुझे ऐसे गांव में हाईलाइट करने लगे। अब जिस आदमी को गांव वाले ही नहीं जानते थे और अचानक एक वीडियो के वजह से गांव वाले पहचानने लगे, तो उसे अपने आप में लगता है कि वो बहुत बड़ा बन गया। तो वो चीज़ थी, मुझे ऐसा लगा कि अरे अब तो मुझे गांव वाले पसंद करने लगे हैं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये गांव वाले मजाक उड़ा रहे हैं। सोचा नहीं था कि एक्टिंग ही करनी है, बस ये था कि हाँ शौक है करने का, नाटक कर रहे हैं, बन रहे हैं, कभी लड़की बन रहे हैं, कभी बूढ़े डुकरा बन रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें चलती थी साथ। लोग क्या कहते थे? लोग कहते थे वे तो खूब पड़ गए। देखो वे तो यहाँ छक्का बने घूम रहा है, ऐसी ऐसी टिप्पणी मिली। और दुख नहीं होता था, मतलब दुख ज़्यादा ही होता था, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये टिप्पणी करने वाले अपने ही थे। जवाब कभी दिया नहीं, अब उन्हें वक्त ने जवाब दिया है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की थी आपने? पढ़ाई हम ग्रेजुएट हैं जी। और पढ़ाई हमारी जो मतलब मेरी फैमिली शुरुआत से ही कर्नाटक रही है, तो गांव से तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। मैंने अपनी पढ़ाई मामा के यहाँ से कंप्लीट की है। तो शुरुआत से ही नाना नानी का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। तो सारी स्कूलिंग 12th तक मैं भांडर पढ़ा हूँ, दतिया क्षेत्र में आता है। तो वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की और 2017 में फिर मैं ग्वालियर चला गया कंपटीशन पढ़ने। अब वहाँ पर देखा कि पढ़ाई होती कैसी है। जब एक सर ने परसेंटेज का सवाल पूछा, तो सवाल ख़त्म होने से पहले एक बच्चे ने आंसर दे दिया। तो मेरे मन में ये आया कि यार मतलब ये सवाल ख़त्म होने से पहले ही आंसर दे रहा है, तो जब इसकी नौकरी नहीं लग रही है तो मेरी कहाँ से लगेगी। तो डिमोटिवेट हो गया बहुत ज़्यादा, और मुझे ये पता नहीं था कि मतलब इन्होंने 4 साल मेहनत कर रखी है। तो उसके बाद मैंने पापा से कहा, देखो पापा ऐसा है, अब देखो ऐसा है कि साफ बात ये है कि पढ़ाई तो हमसे होने से रही, अब आपको पैसा बर्बाद करना है तो वो बात अलग है। तो फिर पढ़ाई, पापा ने कहा ठीक है, अब तुम्हें इतनी समझ है, पैसा नहीं करना बर्बाद। और पापा ने कहा हमारे पास ऐसा है भी नहीं कि हम बर्बाद करवाएं। तो आपने कहा एक काम करो, आ जाओ तुम। तो पापा के साथ फिर हम काम करने लगे। तो काम करने लगे, अच्छा चल रहा था सब कुछ, काम भी बढ़िया चल रहा था। पापा के हाथ में पैसा देते थे कमा के, खुश थे पापा मतलब। पर अचानक मूड आता है, मेरे मामा के लड़के की ना जॉब लग जाती है। अब उसकी जॉब लगी, खुशियाँ होनी चाहिए घर में, लेकिन मेरे घर में कलेश चालू। पापा रोज़ मुझे गालियाँ दें और मतलब बहुत बुरी मतलब तरीके से। मुझे ऐसे लगने लग गया कि जीवन जो है ख़त्म कर दो, अब कुछ बचा नहीं है। मैंने कहा था उसकी लग गई है। अब ऐसा हो जाता है ना, अगर आपके साथ में रहने वाला सक्सेस हो जाए और आप रह जाओ तो ज़्यादा दुख होता है फिर। तो पापा रोज़ मुझे सुनाएं। मैं पढ़ने के लिए दोबारा आ गया 2019 में। 2019 में मैंने कंपटीशन की पढ़ाई फिर शुरू करने लग गया। भांडर से ही लोकल कोचिंग कर ली थी वहीं पे। तो पढ़ाई बढ़िया चल रही थी, 1.5 साल की मेहनत की फिर, और अच्छी पढ़ाई चल रही थी। मतलब करीब करीब टेस्ट मतलब निकलने के ही चांसेस थे, 3-4 नंबर का गैप आ रहा था। तो वहाँ से क्या हुआ कि ज़िंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया।
लॉकडाउन लग गया। तो ये 1.5 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। अब 1.5 साल तक अच्छा काम करते कि नहीं, अब पापा भी नहीं समझे, उस टाइम पे भेज दिया हमें। अब 1.5 साल तक पैसा कमाते कि नहीं तो फिर हमने कहा पढ़ाई कर रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं बार बार काम पे पहुंच जाओ फिर पढ़ाई पे आ जाओ। तो फिर लॉकडाउन में कुछ समझ ही नहीं आया, तो लॉकडाउन में फिर ऐसे गेम वेम खेलने लग गए। छोटा भाई है, उसने बोला कि क्या करते रहते हो, यूट्यूब पे तुम्हारे 1300 सब्सक्राइबर हैं, वीडियो बनाने लगो। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा यूट्यूब पे तो नहीं, टीम चाहिए उसके लिए, मैं टिकटॉक पर बनाता हूँ। तो टिकटॉक पर मैंने वीडियो बनाया, तो मुझे ना टॉन्ट मारते थे लोग। तो मैंने इस बार मैंने कहा दूसरी बार टिकटॉक पर प्रयास कर रहे हैं, कुछ अलग होना चाहिए, नहीं तो सेम फेल हो जाएंगे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपने रिश्तेदार और गांव वालों को ब्लॉक करते हैं, इनको वीडियो नहीं मिलेंगे। अगर इनको वीडियो नहीं मिलेंगे तो ये मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। तो मैंने इन सब लोगों को ब्लॉक करके वीडियो बनाना शुरू किया और एक लेवल अप किया, मतलब थोड़ा मेकअप करके थोड़ा हैवी वीडियो बनाए। 3-4 महीने मेहनत की लग के अच्छी, मतलब मुझे लगने लग गया था कि हर वीडियो 2-3 हज़ार व्यूज़ ला रही थी उस टाइम पे। मैंने कहा अब तो कुछ हो सकता है। लेकिन उसी टाइम एक बुरी खबर आती है कि टिकटॉक भी बैन हो गया। एक बार फिर से निराशा हमें देखनी पड़ी, फिर हमें कुछ समझ नहीं आया। हमने कहा अब क्या ही करें। तो पापा ने कहा एक काम करो, अब लॉकडाउन तो खुल नहीं रहा है और तुम जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, पढ़ाई तो तुम्हारी बर्बाद हो गई 1.5 साल की, अब तुम काम पे ही आ जाओ। तो फिर हम दोबारा पापा के पास पहुंच गए काम पे, ठीक है। तो काम कर रहे थे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो कीड़ा था हमारे अंदर वीडियो बनाने का, तो हम वहाँ पे भी मतलब ऐसे टिकटॉक पे वीडियो बनाया करते थे। अब फ़ोन हमारे पास उस टाइम पे इतना मतलब अच्छा खासा नहीं था। तो एक मेरे फूफा जी हैं, रामकिशोर बघेल, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की। हमने कहा फूफा जी हम ऐसा करना चाहते हैं, तो आप व्यवस्था कर दीजिए फ़ोन की। तो आज से 3-4 साल पहले 15,000 की वैल्यू बहुत थी। तो उस टाइम पे फूफा जी ने 15,000 की मदद दी और फ़ोन दिलाया हमें। उस टाइम पे वही चलता था MI A1। तो उन्होंने वो फ़ोन दिलाया, उससे हमने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई अपनी। तो ये एक्टिंग का कहीं ना कहीं भूत सवार आपका लॉकडाउन से शुरू हुआ। लॉकडाउन से मतलब ऐसा था, मैं बताया ना आपको कि बचपन से ही थी वो चीज़, लेकिन उससे ना अपना एक वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि जहाँ वो मेहनत कर सके। जैसे कुछ टाइम के बाद मुझे इंस्टाग्राम मिला तो ये चीज़ हुई, लेकिन उससे पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कंटेंट क्या दूँ जो लोगों को पसंद आए। मैं तो कॉमेडी कर रहा था, तो वो चीज़ थी। फिर ये एटीट्यूड का तो मुझे पता भी नहीं था। तो ये शुरुआत से ही रहा है। मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई, तो एक टीम क्रिएट की अपनी। अब लोग टीम बनाते हैं, आजकल के युवाओं की बड़ी ये समस्या है कि टीम साथ नहीं देती। तो मैंने टीम बनाई अपनी। तो टीम के ऐसे नखरे थे कि मैं साइकिल से जाता था 3-4 किलोमीटर दूर टीम के पास वीडियो बनाने के लिए। तो टीम अंदर सोती रहती थी घर में, और मैं कहता था भाई वीडियो बनानी, मैं घरों के बाहर खड़ा हूँ कोहरे में। अच्छा। तो टीम कहती थी नहीं कल बनाएंगे, पापा मना कर रहे हैं। तो मैं निराश होकर अपनी एक रफ ले जाता था, उस पर लिखी रहती थी सारी स्क्रिप्ट। तो मैं लेके निराश होकर वापस आ जाता था। तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद निरंतर प्रयास लगा रहा। फिर अपने इसी गांव में आए, गांव के कुछ युवाओं को पकड़ा, उनसे कहा अपन वीडियो बनाएंगे, ऐसे यूट्यूब पे पैसा कमाएंगे, नाम होगा। तो गांव में एक वीडियो बनाई, और उस टाइम पे गाली वाली वीडियो चलती थी, तो हमने थोड़ा गाली मिक्स कर दी। तो गांव वालों की फैमिली है, उन्होंने भी पहली बार देखा। तो उन्होंने बात, एक दिन वीडियो बनी, शूट की मैंने, रात भर एडिट की। सुबह वहाँ आते हैं, भैया यार वीडियो डिलीट कर दो। क्या है, वो हमारे ससुर जी को नाराज़ हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम, हमारी समाज में इज्जत गिरा रहे हो। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। बोले हाँ भैया, कसम से, मतलब दिक्कत आ रही है बोले फैमिली में ज़्यादा। मैंने कहा अच्छा। फिर हमने वो वीडियो डिलीट किया और हमने फिर वो काम वहीं रोक दिया। फिर मेरा कभी मन नहीं किया। तो ऐसे रोड पे एक दिन ऐसे वीडियो बनाते हुए जा रहे थे, हाथ में पकड़ के, तो एक वीडियो बनाया था हमने। उस टाइम पे ठंड का ही मौसम था कि देखो महोदय जी, अगर ठंड लग रही है तो आग जलाओ, और अगर ज़्यादा चर्बी है तो हमें बताओ, उतार देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। इस पे करीब 22 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। और फिर इसका मैंने कहा कि एक बार और डाल देते हैं। उस टाइम पे मैंने कहा एक बार चल गया, एक बार और देखते हैं। और किस्मत ऐसी रही कि दूसरी बार भी चल गया। तो उस टाइम पे हो गए थे इसी से मेरे कम से कम 12-13 हज़ार फॉलोअर इंस्टाग्राम पे। तो ऐसा ये शुरुआत रही, और फिर तो कभी पीछे पलट कर देखा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।